एक आदमी एक कस्टम मेड मास्क पहनता है जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ और विकृत दिखाई देता है। इसके बाद वह एक प्राइवेट रिकवरी रूम में भर्ती हो जाता है। वह अपने आदमियों को यह खबर फैलाने का आदेश देता है कि वह एक हादसे में बुरी तरह जल गया है और उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है। वह यह सब इसलिए करता है ताकि पता लगा सके कि उसकी पत्नी उससे सच्चा प्यार करती है या सिर्फ उसके पैसे से। लेकिन उसकी पत्नी उसे देखते ही उसके भयानक चेहरे को देखकर परेशान हो जाती है। वह अपने पुराने प्रेमी से शिकायत करती है और कहती है कि अब उसका पति पूरी तरह बेकार हो चुका है। वह आदमी उसकी सारी बातें सुन लेता है। उसके अंदर गुस्सा जरूर उठता है, लेकिन वह तुरंत अपनी पत्नी की सच्चाई सामने नहीं लाता। इसके बजाय अगले ही दिन वह कंपनी पहुंचता है। अब उसका फैसला साफ है, जिस कंपनी और पत्नी को उसने अपनी मेहनत से सब कुछ दिया था वह सब वापस लेने वाला है। वह आदेश देता है कि झांगहाई ग्रुप की सभी टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग तुरंत खत्म की जाए और उसके 35 मुख्य पेटेंट वापस ले लिए जाए। उसके सहयोगी को चिंता होती है कि अगर ये पेटेंट वापस ले लिए गए तो झांगहाई ग्रुप पूरी तरह ढह सकता है और उसकी पत्नी पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन उसका जवाब साफ होता है। उसके लिए कारोबार और शादी दो अलग चीजें हैं। अगर कारोबार खराब हो जाए तो निवेश वापस लिया जाएगा और अगर शादी में प्यार खत्म हो गया है तो तलाक लिया जाएगा। वह तुरंत सभी लाइसेंसिंग समाप्त करने का आदेश देता है। साथ ही वह अपनी लॉ फर्म से संपर्क करने और पिछले 5 सालों से कंपनी द्वारा बकाया सभी पेटेंट फीस वापस लेने की कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहता है। इसी दौरान कंपनी में उसकी जगह नए चीफ इंजीनियर को लेकर बदलाव शुरू हो जाते हैं। पूर्व चीफ इंजीनियर को अभी भी लगता है कि वह कंपनी में अपनी पुरानी हैसियत रखता है, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि अब नया व्यक्ति चीफ इंजीनियर है और कंपनी में बदलाव हो चुका है। उसे अपना पुराना ऑफिस खाली करने के लिए कहा जाता है क्योंकि पार्टनर कॉन्फ्रेंस आने वाली है और कंपनी के कई महत्वपूर्ण साझेदार होटल में पहुंच चुके हैं। उसे कहा जाता है कि वह उन साझेदारों से मिले और कंपनी की मौजूदा तकनीक के बारे में उन्हें समझाए। लेकिन कंपनी का नेतृत्व अब नए चीफ इंजीनियर को तकनीकी जिम्मेदारी देना चाहता है। पूर्व चीफ इंजीनियर को सिर्फ उसकी तकनीकी मदद करने के लिए कहा जाता है। इसी बीच नया चीफ इंजीनियर ऑफिस में आराम से बैठा होता है और ऑफिस के आरामदायक सोफे की तारीफ करता है। वह देर रात काम करने पर वहीं आराम करने की बात करता है, लेकिन कंपनी की चेयरवुमन उसे गंभीरता से काम करने के लिए कहती है और अगले कुछ मिनटों में उसका सामान वहां लाने की व्यवस्था करने को कहती है। उधर वह आदमी अपनी लॉ फर्म से संपर्क करता है और साफ आदेश देता है कि उसकी पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए और सभी बकाया पेटेंट फीस एक एक करके वापस ली जाए। इसके बाद कंपनी की गाड़ी को लेकर भी विवाद शुरू हो जाता है। पूर्व चीफ इंजीनियर से कंपनी की कार की चाबी वापस मांगी जाती है क्योंकि अब वह गाड़ी नए चीफ इंजीनियर के लिए निर्धारित कर दी गई है। वह इस फैसले पर सवाल उठाता है और बताता है कि पार्टनर होटल कंपनी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। उसे लगता है कि बिना कार के उसका काम प्रभावित होगा, लेकिन चेयरवुमन उसे याद दिलाती है कि कंपनी शुरू होने के समय वह बस से यात्रा करके एक दिन में कई ग्राहकों से मिलता था और फिर भी अपना काम पूरा कर लेता था। अब कंपनी का फैसला अंतिम है। नई तकनीकी जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति को कार सौंप दी जाती है। इसके बावजूद पूर्व चीफ इंजीनियर को उसके व्यवहार के लिए ही दोषी ठहराया जाता है। उसकी पत्नी के सामने भी यह कहा जाता है कि वह हमेशा ऐसा ही रहा है, तकनीकी काम में माहिर, लेकिन लोगों के साथ घुलने मिलने में बेहद कमजोर। इसी बीच पार्टनर कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। कंपनी के महत्वपूर्ण मेहमानों का स्वागत किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि नया व्यक्ति अब ग्रुप का चीफ इंजीनियर है। पार्टनर्स उसकी नियुक्ति की तारीफ करते हैं और कंपनी की चेयरवुमन के फैसले पर भरोसा जताते हैं। उधर 35 मुख्य पेटेंट लाइसेंस खत्म करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी होती है। उसके सहयोगी पूछते हैं कि क्या कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाए। आदेश मिलता है कि कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए और अगले दिन होने वाली पार्टनर कॉन्फ्रेंस में पेटेंट कानून की सभी लागू धाराओं को सामने रखा जाए ताकि मामला एक ही बार में पूरी तरह खत्म किया जा सके। इसके बाद उसके सहयोगी बताते हैं कि उसने अपनी पत्नी के लिए कितने त्याग किए थे। कंपनी के शुरुआती दिनों में वह बसों से सफर करता था, दिन रात ग्राहकों से मिलता था और लगातार रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर काम करता था। झांगहाई ग्रुप की आज की स्थिति उसके 35 मुख्य पेटेंट की वजह से बनी थी। उसने कंपनी को अपनी मेहनत से खड़ा किया था और अपनी पत्नी की भावनाओं का भी हमेशा ध्यान रखा था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने इतने वर्षों तक उसके 35 मुख्य पेटेंट का इस्तेमाल बिना भुगतान के किया था। अब कंपनी की तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह नए चीफ इंजीनियर के नियंत्रण में दी जाती है। वह साझेदारों से वादा करता है कि आगे उन्हें कंपनी की तरफ से और भी ज्यादा तकनीकी सहायता मिलेगी। पार्टनर्स नई तकनीकों के बारे में जानना शुरू करते हैं और पूछते हैं कि कंपनी कौन कौन से नए पेटेंट और तकनीक उपलब्ध कराने वाली है। लेकिन तभी पूर्व चीफ इंजीनियर को मंच पर जाकर तकनीक समझाने के लिए कहा जाता है। उससे कहा जाता है कि वह समय बर्बाद न करे और सीधे अपनी तकनीकी जानकारी पेश करे। उधर कंपनी की ओर से एक बड़ा ऐलान किया जाता है। पार्टनर कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि झांगहाई ग्रुप 68 नई तकनीकें जारी करने वाला है जिन्हें कंपनी के मौजूदा आधारभूत पेटेंट से विकसित किया गया है। पार्टनर्स तुरंत सवाल करते हैं कि इन नई तकनीकों को अपनाने के लिए क्या उन्हें अपनी फैक्ट्री की मशीनें और उपकरण बदलने पड़ेंगे। जवाब मिलता है कि उन्हें मौजूदा उपकरण बदलने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी उन्हीं उपकरणों के आधार पर तकनीक को अपग्रेड करेगी। जब उत्पादन क्षमता के बारे में पूछा जाता है तो बताया जाता है कि अपग्रेड के बाद दक्षता कम से कम 3 गुना तक बढ़ सकती है। यह सुनकर पार्टनर्स बेहद उत्साहित हो जाते हैं। नए चीफ इंजीनियर से कहा जाता है कि आगे से तकनीक या उत्पादन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो सीधे उससे संपर्क किया जाए। इसके बाद सभी को साथ बैठकर खाना खाने और बातचीत जारी रखने के लिए कहा जाता है। इसी दौरान पूर्व चीफ इंजीनियर की पत्नी उसे नए चीफ इंजीनियर के व्यवहार से तुलना करती है। वह बताती है कि नए चीफ इंजीनियर को देखो, वह लोगों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। दूसरी तरफ तुम हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो और साधारण बातचीत तक नहीं कर पाते। पूर्व चीफ इंजीनियर उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसकी पत्नी उसके रवैये से नाराज होकर कहती है कि वह उसका पति है और जो कुछ हो रहा है वह खुद इसके लिए जिम्मेदार है। वह उसे घर जाकर अपने की पर गंभीरता से सोचने के लिए कहती है। वह शांत भाव से जवाब देता है कि वह इस बारे में अच्छी तरह सोचेगा, लेकिन इसके पीछे की असली वजह अब भी उसकी पत्नी नहीं जानती। अगली महत्वपूर्ण बैठक का समय करीब आता है। लोग उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। समय बीतता जाता है लेकिन वह अभी तक वहां नहीं पहुंचा होता। इतनी महत्वपूर्ण बैठक में उसके देर से आने पर उसकी पत्नी बेहद नाराज हो जाती है और उसे लगता है कि वह जानबूझकर देर कर रहा है।